नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। स्नेहा कुशवाहा हत्याकांड, न्याय की मांग को लेकर जहानाबाद में कैंडल मार्च। वाराणसी में जेईई नीट की तैयारी कर रही बिहार की बेटी स्नेहा कुशवाहा की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। परिजनों का आरोप है कि स्नेहा के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, फिर उसकी हत्या कर शव को फांसी के फंदे से लटका दिया गया। इसके बाद प्रशासन ने आनन फानन में अंतिम संस्कार करवा दिया, जिससे परिजनों को अपनी बेटी की अंतिम झलक तक नहीं मिल पाई। इस अमानवीय घटना के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की जा रही है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसी क्रम में जहानाबाद में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा और कुशवाहा संघ के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में उमड़ा जनसैलाब। ये कैंडल मार्च नगीना पुस्तक भंडार काको रोड से शुरू होकर अरवल मोड़ तक गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। लोगों ने सरकार को चेतावनी दी कि ऐसी घटनाओं को रोका जाए और दोषियों को शीघ्र सजा दी जाए। इस मार्च का नेतृत्व अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के जिलाध्यक्ष मनीष कुशवाहा ने किया। कैंडल मार्च में भाग लेने वाले प्रमुख लोगों ने नागेंद्र मेहता, सत्येंद्र मेहता, अनिल कुशवाहा, शिवनारायण कुशवाहा, रत्नेश कुशवाहा, पिंटू कुशवाहा, नवीन शंकर, नंदकिशोर कुशवाहा, धनंजय कुमार, प्रमोद मौर्य, मुरारी मौर्य, वैजनाथ मौर्य, सर्वेश वर्मा, प्रमोद कुमार, अजीत कुशवाहा, संजीत कुमार, राम उग्रह सिंह, संतोष कुशवाहा, नवलेश कुशवाहा, अजय कुमार, गौतम कुशवाहा, रविंद्र कुशवाहा, रविकांत कुमार, रमेंद्र सिंह, उदय वर्मा, सुरेश प्रसाद वर्मा, अशोक कुमार वर्मा, नवीन वर्मा, राम भवन कुशवाहा, चंदन कुमार, वार्ड सदस्य शंकर वर्मा, डॉक्टर अमेंद्र कुशवाहा, ब्रजेश कुमार सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। सरकार से न्याय की मांग। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि स्नेहा कुशवाहा के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार कर उन्हें कठोर दंड दिया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज हम लोग कैंडल मार्च, सासाराम की एक बिटिया यूपी में पढ़ने के लिए गई थी और वहाँ पे उसी हॉस्टल के मकान मालिक के लड़के ने गलत निगाह रखते हुए उसको जघन्य अपराध करके हत्या करके और खिड़की से लटका दिया कि वो खुद से सुसाइड की है। यह बिल्कुल गलत है। वो सुसाइड नहीं, जिस तरह से उसका फोटो है, पैर मुड़ा हुआ है, वो खुद से सुसाइड नहीं किया हुआ है। और गेट को बाहर से फेविकॉल के द्वारा उस गेट को चिपका दिया था। यह बहुत ही बिहार की बिटिया के साथ गलत हुआ है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। किस तरह से हम लोग अपनी बेटी को पढ़ा सकते हैं? जब पढ़ाई के लिए भेजते हैं तो उसके साथ जघन्य अपराध किया जाता है और हत्या कर दिया जाता है। और वहाँ के प्रशासन ने उस लड़की को, परिजन को लाश भी नहीं सौंपा, प्रशासन ही उसका दाह संस्कार कर दिया। यह बिल्कुल गलत है। और हमारी बेटियां बिहार से बाहर निकलने के लिए कुछ लोग इधर उधर जा रही थी। अब तो स्थिति ऐसा हो गया है कि हम लोग किस रूप से, किस तरह से बिहार से बाहर अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेज सकते हैं? इस तरह की दुर्घटना होती रहेगी। तो इसको लेकर आज आप लोगों ने क्या किया? आज हम लोग नगीना पुस्तक भंडार से स्टेशन होते हुए अरवल मोड़ तक कैंडल मार्च किए हैं। इसको लेकर क्या मांगे करते हैं? हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि आप यूपी सरकार से उस बिटिया को, जो उसके साथ जघन्य अपराध हुआ है, जो दोषी है, उसे फांसी का सजा दिलवाइए और उस पीड़ित परिवार को तत्काल 1 करोड़ रुपए का मुआवजा की मांग करते हैं। मेरा नाम मनीष कुशवाहा हुआ। हम ये कुशवाहा संघ बैनर, जहानाबाद कुशवाहा संघ बैनर तले की ओर से कैंडल मार्च निकाले हैं। दिक्कत हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र में जब बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ को नारा देने वाला प्रधानमंत्री अपने लोकसभा क्षेत्र में जघन्य अपराध हुआ, वहाँ के पुलिस प्रशासन FIR नहीं लिया,
परिजन को 100 नहीं सौंपा। जिस तरह से लगता है कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के चमचे, उनके गुंडे गुंडागर्दी चालू कर दिया है, जो आज घरों में चिपके हुए हैं। कभी सोच नहीं सकते हैं कि अपने बहन बेटियां को बाहर मार्केट भेजे, पढ़ने के लिए भेजे। पूरे देश यह श्रम से डूबा हुआ है और प्रधानमंत्री की चुप्पी साधना देश कलंकित हो रहा है कि आज उनके लोकसभा क्षेत्र में 10 दिन के बाद FIR होता है, अभी तक SI टीम गठन हुआ है। एक छोटी सी घटना में कहीं भी होता है, वहाँ डबल इंजन की सरकार है, दोनों सरकार फेल हो गई है। एक चोर को पकड़ने के लिए छोटा सा केस में उसका कुर्की जब्ती कर तुरंत प्रशासन पकड़ लेता है। इतना बड़ा अपराध हुआ, उसका FIR नहीं होना ये देश को कलंकित करता है। प्रधानमंत्री को शर्म करना चाहिए कि वो अपना क्षेत्र के एक बच्ची को न्याय नहीं दिला सकते हैं, तो भारत का प्रधानमंत्री कैसा है। इस शर्म से हम लोग सब डूबे हुए हैं। यहाँ नहीं, पूरे देश के बुद्धिजीवी लोग डूबे हुए हैं कि कल के डेट में अपना महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक प्रधानमंत्री का नाम कलंकित होता रहेगा। अगर कलंक से बचाना है तो न्याय दे, उसको परिजनों को 5 करोड़ रुपया का आर्थिक सहायता देना चाहिए और जो इसमें संलिप्त प्रशासन के लेके अपराधी है उस सभी को फांसी की सजा होना चाहिए। यही मांग के लिए हम लोग पूरे देश में विभिन्न रूपों से प्रदर्शन जारी है। आज जहानाबाद में है, देश के हर एक जिला में स्नेहा को न्याय का मांग कर रहे हैं। उसी न्याय के लिए हम लोग जहानाबाद एकत्रित हुए हैं। यहाँ कुशवाहा संघ के बैनर तले हैं, मैं उसका सदस्य हूँ और यही मांग करता हूँ कि स्नेहा को न्याय मिले और देश का इज्जत बचे। शिव नारायण कुशवाहा, जहानाबाद।